माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेटाबेस में हम वीलुकअप का सम ऐप के साथ या सम ऐप का वीलुकअप के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास एक टेबल है जहां पे सप्लायर आईडी है, इनवॉइस नंबर है और टोटल है। दूसरी साइड पे हम सप्लायर नेम और सम ऑफ टोटल अमाउंट मालूम करना है, जबकि हमारे पास इस टेबल में सप्लायर नेम मौजूद नहीं है। अगर हमारे पास सप्लायर नेम या आईडी का डिटेल किसी दूसरी शीट पे हो तो उसको कैसे मालूम करना है। तो उसके लिए हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है दूसरी शीट से। तो हमारे पास सप्लायर नेम एक दूसरी शीट पे बनाया गया है। अब यहाँ से हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है, जिसके लिए हमें जाना है डेटा पे और डेटा टेबल के अंदर हमने क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास डेटा वैलिडेशन की विंडो आई। यहाँ पे हमने अलाउ करना है लिस्ट और सोर्स पे हमने क्लिक करके जाना है दूसरी शीट पे। तो दूसरी शीट में से यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट डाटा है वो एज अ लिस्ट सेलेक्ट करना है, यानी सप्लायर नेम को सेलेक्ट करके ओके प्रेस करना है। यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गया। अब इस लिस्ट के थ्रू यानी सप्लायर नेम के थ्रू हम सम ऐप का या वीलुकअप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है कि हम किसी भी सेल के अंदर कस्टमर आईडी के लिए वीलुकअप का इस्तेमाल करेंगे, यानी जो भी कस्टमर हम यहाँ पे सेलेक्ट करें तो उसका कस्टमर आईडी सामने आ जाए। तो पहले हम कस्टमर आईडी के लिए वीलुकअप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ किसी भी सेल के अंदर हमने वीलुकअप का इस्तेमाल करना है, जिसका फार्मूला है इज इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। हमारा पहला आर्गुमेंट है वीलुकअप वैल्यू। वीलुकअप वैल्यू जो कि सप्लायर के लिए हमने आईडी फाइंड करनी है, तो हमने सप्लायर के नीचे सप्लायर नेम को सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा लगाना है। टेबल एरे सेकंड आर्गुमेंट। टेबल एरे हमने किस टेबल से अपना एरे उठाना है, तो हमने जाना है सेकंड टेबल पे, सेकंड शीट पे। यहाँ से हमने पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, कॉमा। अब हमारे पास कॉलम इंडेक्स की बारी है कि इस टेबल के अंदर कौन सा कॉलम है जिसके अंदर आपका रिक्वायर्ड डेटा है। तो हमारे पास सेकंड कॉलम है जिसके अंदर सप्लायर आईडी मौजूद है, तो हमने 2 टाइप करके कॉमा लगाना है और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 इंटर करके ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। अब यहाँ पे किसी भी सप्लायर का नेम चेंज कर दें तो यहाँ पे हमारे पास उसकी आईडी सामने आ जाती है। मैं किसी और सप्लायर का नाम सेलेक्ट करता हूँ तो उसका आईडी भी चेंज हो गया। इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को हम मज़ीद सम ऐप के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हैं और इसके लिए हमने क्राइटेरिया सप्लायर आईडी को बनाना है इज इक्वल टू सम ऐप ब्रैकेट स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट आर्गुमेंट है रेंज। रेंज हमने कहाँ से सेलेक्ट करनी है, हमने अपने डाटा टेबल में सप्लायर आईडी को सेलेक्ट करनी है। तो रेंज में हमने क्या लेना है, सप्लायर आईडी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे हमने रेंज सेलेक्ट किया। उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया है और क्राइटेरिया के लिए हमारे पास सप्लायर का नेम इस टेबल के अंदर मौजूद नहीं है, तो हमने वीलुकअप के थ्रू सप्लायर आईडी मालूम किया है, उसको हमने एज अ क्राइटेरिया चूज़ करना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद है सम रेंज। सम रेंज के लिए हमने टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करना है, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। अब हमारे इस सप्लायर का टोटल अमाउंट फाइंड हो गया, मालूम हो गया। इसको सेंट्रलाइज करते हैं। मैं दूसरे सप्लायर को चूज़ करता हूँ तो उसका सम ऑफ टोटल अमाउंट और उसका आईडी तीनों हमारे पास एक ही सीरीज़ में चेंज हो रहे हैं। अब इसी तरह बारी बारी हर एक सप्लायर का नाम चेंज करते जाएं तो आपको हर एक सप्लायर का
अलग सम दिखा देगा और साथ में क्राइटेरिया भी चेंज होता रहेगा। ये था हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ये जो क्राइटेरिया हमने अलग से सेल में वी लुकअप किया है, वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करके उसको हम सम एप फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम सम एप अमाउंट को डिलीट करेंगे और इसी सेल में हमने फार्मूला टाइप करना है इज इक्वल टू सम एप ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट करनी है। तो हमारा जो क्राइटेरिया का रेंज है वो सप्लायर आईडी है, इसको पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। नेक्स्ट आर्गुमेंट है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया को लुकअप करने के लिए हम यहाँ पर वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो भी सप्लायर यहाँ पर इस सेल में मौजूद होगा उस सप्लायर का आईडी यहाँ पर आ जाएगा। वी लुकअप को टाइप किया, ब्रैकेट स्टार्ट, वी लुकअप वैल्यू। अब वी लुकअप वैल्यू कहाँ से हमने लुकअप करना है, हमने लुकअप करना है सप्लायर आईडी। तो हमने सप्लायर नेम के नीचे वाला सेल सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है टेबल एरे। टेबल अरे के लिए यानी इस सप्लायर का सप्लायर आईडी कहाँ पे है, हमारे सेकंड शीट में पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है और कॉमा लगाना है। नेक्स्ट आर्गुमेंट कॉलम इंडेक्स नंबर है, यानी इस टेबल के अंदर कौन सा कॉलम नंबर है जिसके अंदर आपका सप्लायर आईडी मौजूद है। तो आपने 2 टाइप करना है और कॉमा लगाना है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंटर करनी है और ब्रैकेट क्लोज करना है। ये ब्रैकेट हमने वी लुकअप को क्लोज किया और कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद सम रेंज, यानी आप इस कैलकुलेशन के लिए कहाँ से डेटा रेंज सेलेक्ट करना है जिसका आपको सम चाहिए। तो मैंने टोटल वाला पूरा कॉलम को सेलेक्ट करना है कि हमें टोटल सम यहाँ से चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर करना है। अब यहाँ पे मेरे पास 0 क्यों आया, क्योंकि मैंने गलत सेल सेलेक्ट किया है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ साकिब उस सेल के अंदर जो कि मैंने फार्मूला के अंदर सेलेक्ट किया था। तो हमारे पास फार्मूला सही अप्लाई हो रहा है, यानी साकिब का टोटल अमाउंट उसके आईडी के सामने आ जाता है। अब इस फार्मूला को अगर आपने सही हालत में सप्लायर के नीचे लेके आना है तो एडिट करना है, H4 की जगह पे I4 करना है, यानी हमारा वी लुकअप वैल्यू I4 के नीचे है, सप्लायर नेम के नीचे I4 कॉलम 4 रोज है। अब हमारे वी लुकअप वैल्यू का सेल सही तरीके से सेलेक्ट हो गया। अब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के ज़रिए से अपना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे को मैंने डिलीट किया। अब हम किसी भी सप्लायर को यहाँ से चेंज करते हैं तो उसका सम और आईडी दोनों एक ही ऑप्शन के साथ आ जाते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।